तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हमारा सामना हर दिन बल्कि हर पल होता है। पानी। जी हाँ, वही पानी जो देखने में तो बिल्कुल साधारण सा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है। और हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि आखिर पानी पहली बार बना कैसे। सोचने वाली बात है ना। क्या यह हमेशा से हमारी पृथ्वी पर मौजूद था, या फिर यह दूर चमकते तारों के बीच से कहीं से आया है, या शायद इसका जन्म उसी समय हो गया था जब बिग बैंग के साथ इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। खगोल विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तक हर क्षेत्र के वैज्ञानिक इसी पहेली को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब इस रहस्य को सुलझाना इतना जरूरी क्यों है? जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करके देखते हैं जहां पानी हो ही ना कोई समंदर, ना आसमान से गिरती बारिश की कोई बूंद, पेड़ पौधे, इंसान, किसी का भी कोई नामो निशान नहीं होता। समंदरों के बिना तो पृथ्वी का तापमान इतना बेकाबू हो जाता कि कुछ बचता ही नहीं। कोशिकाओं के स्तर पर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जो जीवन के लिए एकदम जरूरी हैं, वो पानी के बिना तो काम ही नहीं कर सकती। मतलब एकदम सीधे शब्दों में कहें तो जीवन जैसा कुछ कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। तो पानी सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, यह जीवन की सबसे मजबूत नींव है। तो चलिए अब H2O की असली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान की भाषा में हम पानी को H2O कहते हैं। ये एक बहुत ही छोटा और सिंपल सा रासायनिक सूत्र है। इसमें बस 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर एक अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन इस सादगी से बिल्कुल धोखा नहीं खाना है। इस नन्हे से अणु के भीतर ब्रह्मांड का एक बहुत विशाल और प्राचीन इतिहास छिपा हुआ है। बात इतनी सी नहीं है कि बस 2 चीजें मिलीं और अचानक पानी बन गया। जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि पानी को बनाने वाले इन दोनों तत्वों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। हाइड्रोजन को ही ले लीजिए। ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे पुराना, सबसे सरल तत्व है। इसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सीधा बिग बैंग की उपज है और यही तारों को जलने की ऊर्जा देता है। लेकिन ऑक्सीजन की कहानी एकदम अलग है। ये बिग बैंग के तुरंत बाद नहीं बनी थी। इसका जन्म तो बहुत बाद में हुआ, विशाल तारों के बिल्कुल केंद्र में, जहां भयंकर गर्मी और दबाव के बीच परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पानी के ये दोनों हिस्से ब्रह्मांड के बिल्कुल अलग अलग कालखंडों और अलग अलग जगहों से आए हैं। अब एक नजर डालते हैं पानी की खोज के इतिहास पर। मानव इतिहास में पानी को लेकर हमारी समझ धीरे धीरे विकसित हुई है। बहुत पहले प्राचीन काल में यूनानी दार्शनिकों और भारतीय परंपराओं में माना जाता था कि पानी खुद एक मूल तत्व है जिससे पूरी दुनिया बनी है। फिर 17वीं और 18वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति आई और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया 18वीं सदी के अंत में, जब हेनरी कैवेंडिश ने एक बहुत ही कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने सच में हाइड्रोजन गैस को जलाया और उससे पानी बना दिया, एकदम जादू की तरह। इससे यह साबित हो गया कि पानी कोई मूल तत्व नहीं है। और फिर जल्द ही एंटोनी लेवुजियर ने यह साबित कर दिया कि पानी तो वास्तव में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक यौगिक यानी कंपाउंड है। रसायन विज्ञान में यह बहुत बड़ी क्रांति थी, लेकिन इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ये दोनों तत्व पहली बार अंतरिक्ष में मिले कैसे? और यहीं से शुरू होती है ब्रह्मांड में पानी के जन्म की असली कहानी। ये पूरी प्रक्रिया सच में किसी बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक से कम नहीं है। पहले चरण में सब कुछ 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ। उस समय की भयंकर ऊर्जा जब ठंडी हुई, तब जाके ब्रह्मांड के पहले हाइड्रोजन परमाणु बने। दूसरे चरण में गुरुत्वाकर्षण ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा और फिर जन्म हुआ पहले तारों का। इन तारों के एकदम केंद्र में करोड़ों डिग्री की गर्मी ने हाइड्रोजन को पिघलाकर ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बना दिए। तीसरे चरण में जब ये विशाल तारे अपनी उम्र पूरी कर चुके थे, तो वो एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट के साथ फट गए। इस विस्फोट ने उस नई बनी ऑक्सीजन को पूरे अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैला दिया। और फिर आता है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण। अंतरिक्ष के उन बेहद ठंडे आणविक बादलों में धूल के कणों पर पहली बार ये प्राचीन हाइड्रोजन और तारों से निकली वो ऑक्सीजन आपस में टकराईं। उन्होंने प्रतिक्रिया की और इस तरह पहली बार बर्फ और पानी के अणुओं का निर्माण हुआ। इस पूरी प्रक्रिया से जो सबसे बड़ा सच सामने आता है वो ये है कि पानी हमारी पृथ्वी की उपज है ही नहीं। पृथ्वी के जन्म से बहुत बहुत पहले ही पूरे ब्रह्मांड में पानी अच्छी खासी मात्रा में मौजूद था। ये निहारिकाओं, धूमकेतुओं और उन विशाल अंतरतारकीय बादलों में बर्फ और गैस के रूप में छिपा हुआ एक बहुत ही प्राचीन अंतरिक्ष यात्री है। तो फिर अगला सवाल ये है कि हमारी पृथ्वी पर पानी आया कैसे? पृथ्वी पर पानी कैसे पहुंचा,
इसे समझाने के लिए विज्ञान में मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत कहता है कि पानी पृथ्वी के अंदर से ही आया है। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो ये उबलते हुए आग के गोले जैसी थी। इसके अंदर गैसें फंसी हुई थीं। फिर ज्वालामुखियों ने इस फंसी हुई भाप को बाहर फेंका, जो ठंडी हुई और लाखों सालों तक लगातार बारिश के रूप में बरसती रही। वहीं दूसरा सिद्धांत कहता है कि पानी बाहर अंतरिक्ष से आया है। मतलब अंतरिक्ष की प्राचीन बर्फ से भरे धूमकेतु और क्षुब्र ग्रह लगातार हमारी पृथ्वी से टकराते रहे और पानी जमा होता गया। और मजे की बात तो ये है कि आज के आधुनिक विज्ञान का मानना है कि हमारे ये विशाल महासागर वास्तव में इन दोनों ही प्रक्रियाओं का एक शानदार मिलाजुला परिणाम है। कुछ पानी अंदर से आया और कुछ बाहर अंतरिक्ष के मेहमानों के जरिए। अब जरा इस बात पे गौर करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड और हमारे बीच का रिश्ता क्या है। वैज्ञानिक पानी के इस ब्रह्मांडीय सफर को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड में जीवन की खोज पूरी तरह से पानी पर ही टिकी है। जहां पानी है वहीं जीवन की संभावना है। यही वजह है कि मंगल ग्रह पर हम लगातार पानी के निशान ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अगर हमें अंतरिक्ष में कहीं और पानी मिल जाता है तो शायद इस बड़े सवाल का जवाब भी मिल जाए कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। तीसरा, पानी ने ही तो हमारी पृथ्वी की जलवायु, मौसम और इसके विशाल महाद्वीपों को आकार दिया है। और सबसे अहम बात, अगर भविष्य में इंसानों को सितारों के बीच अपनी अंतरिक्ष कॉलोनियां बसानी है तो अंतरिक्ष में पानी की खोज ही हमारे वजूद को बचाए रखने की सबसे बड़ी चाबी साबित होगी। आज के इस विश्लेषण का अंत एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक विचार के साथ करते हैं। मानव शरीर में मौजूद पानी बिग बैंग से निकले हाइड्रोजन और मृत तारों के भीतर बनी ऑक्सीजन से बना है। इसका मतलब है कि हम केवल इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम अपने आप में अरबों साल पुराने ब्रह्मांडीय इतिहास को लेकर चल रहे हैं। जब भी कोई एक घूंट पानी पीता है तो वास्तव में वह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी कहानियों को अपने अंदर समेट रहा होता है। तो क्या एक साधारण सी पानी की बूंद को देखने का नजरिया अब हमेशा के लिए बदल नहीं जाना चाहिए? जरा सोचिए, क्या इंसान केवल हाड़ मांस के पुतले हैं या फिर एक चलता फिरता ब्रह्मांडीय इतिहास? सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।